तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित खेमवाल और आपका स्वागत है साइकिल लर्निंग चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 1 11th क्लास। चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि केमिस्ट्री में होता क्या क्या है। केमिस्ट्री मेनली एक साइंस है जो कि जिसमें हम जांच करते हैं मैटर के केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में, क्यों केमिस्ट्री उसका रिएक्शंस कैसे होते हैं और किस बेसिस पे रिएक्शन से क्या कंडीशंस पे रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा चीज बात पढ़ेंगे। और मेटल जो होते हैं मेनली एटम से मॉलिक्यूल से बनते हैं, तो इसलिए हम केमिस्ट्री को कभी कभी साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की मेनली 3 ब्रांचेस होती हैं अगर नाम में देखा जाए तो। केमिस्ट्री में इससे बड़ी है फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। 3 इसमें केमिस्ट्री बची हुई है। फिजिकल में हम मेनली बात करते हैं जो कोई भी मैटर है या फिर कोई भी चीज है, कोई बॉडी है, तो उसकी फिजिकल नेचर क्या है उसका। केमिस्ट्री में उसके फिजिकल नेचर के बारे में जानते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले मेनली ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये भी फिजिकल का चैप्टर है। इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, और इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, ऐसे बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स आते हैं, टॉपिक्स आते हैं इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में। अब जो हमारी मेन जो केमिस्ट्री है, इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के बाद हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी तक हमने 9th 10th तक पढ़ा था कि जो एटम्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे शेल्स होते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर शेल्स जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स बोला जाता है इसको, 2D शेप के होते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली 2D शेप नहीं होता ऑर्बिट्स का एक्चुअली में होता है 3D शेप, जिनको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और ऑर्बिटल्स मेनली एस ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल होते हैं, सॉरी एफ ऑर्बिटल। तो इन ऑर्बिटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो पी ब्लॉक जो इनऑर्गेनिक का हिस्सा है सारा, तो इनऑर्गेनिक में सारे पीरियोडिक टेबल के जो फंक्शंस हैं, पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट किस जगह पर आता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कैसे एलिमेंट्स होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें मेनली ये आता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, BNF ब्लॉक और हाइड्रोजन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये कुछ टॉपिक्स है, चैप्टर सब्जेक्ट्स हैं इनऑर्गेनिक के। अब मेनली अब बात करते हैं ऑर्गेनिक के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली वो केमिस्ट्री होती है जिसमें हम बात करते हैं कार्बन से जुड़ी हुई चीजों के बारे में। ठीक है, कार्बन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होंगी वो सब ऑर्गेनिक में आती हैं। कार्बन जब जानते हैं 10th क्लास में पढ़ा होगा कि कार्बन जो होता है, एक चौथा चैप्टर था, कार्बन किससे भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बनते हैं उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है अब, क्योंकि अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता किसी को और 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता, इसलिए कार्बन किससे भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि वो कैटेनेशन करता है। कैटेनेशन मतलब अपने जैसे ही बहुत सारे एटम से जुड़ के एक चेन बना देता है पूरी, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटेनेशन। और कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, 4 की वैलेंसी रखता है वो, तो 4 डिफरेंट कंपाउंड से वो जुड़ सकता है। तो इन सब फीचर की वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है इसमें। अब ह्यूमन बॉडी हो गया, फिर प्लांट रेस, ये सब चीजें भी ऑर्गेनिक में आते हैं। तो ये सब कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स हैं। इसमें सबसे ज्यादा तो हम पढ़ेंगे मेनली GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, ये मेनली 11th में पढ़ना है हमको। उसके बाद 12th में पढ़ेंगे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन या फिर हेलो एरिन्स,
अल्कोहल्स, फिनॉल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स। इनके बारे में हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एल्डिहाइड, कीटोन ये सब फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कार्बन से बनने वाले होते हैं, तो इनके बारे में सेपरेटेड चैप्टर पढ़ेंगे हम। ओके, तो ये सब तो हो गए नॉर्मल ऑर्गेनिक के। ऑर्गेनिक में और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स। ये बायोमोलिक्यूल्स में हमने बायोलॉजी में पढ़ा है। इसमें हम इसका केमिकल नेचर पढ़ेंगे, जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, सारे ये सब इसमें पढ़ना है। और थोड़ी जनरल केमिस्ट्री भी आती है, मतलब एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री में जो आता है वो सब चीज़ भी आएंगी। तो ये मेनली केमिस्ट्री में होता है, तो 3 मेन फॉर्म होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो ये तो कुछ टॉपिक्स है, और भी टॉपिक्स आते हैं इसमें, ठीक है। तो अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं मैटर के बारे में, नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर। तो नेचर ऑफ मैटर में हम पढ़ते हैं कि मैटर किस हिसाब से बनता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो 9th 10th में हमने पढ़ा था कि कोई भी मैटर का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स साथ मिलकर ही कोई भी मैटर बनाते हैं। जैसे हम ले सकते हैं हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ओके। वैसे सेम दूसरा हाइड्रोजन का एटम लें और उसको जोड़ दें ऑक्सीजन के एटम के साथ, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव बॉन्ड बनता है, जो कि या फिर आयनिक बॉन्ड होगा या फिर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोई और भी बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो ये मिला के बनते हैं, मतलब 3 एटम, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, मिला के बनाते हैं H2O। तो ये एटम्स मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल, और उन मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं हमारे मैटर्स, जैसे कि H2O। अगर हम ऐसे बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल तो एक्चुअली छोटी क्वांटिटी में होते हैं, तो अगर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तब सारे मिलके बनेंगे वाटर, जो हमको फिजिकली दिखता है, ठीक है। पानी जब पीते हैं नॉर्मली H2O, एक्चुअली जो हम पीते हैं वो प्योर वाटर नहीं होता, चाहे हम मीठा पानी पिए वो भी प्योर वाटर नहीं होता, उसको मिनरल वाटर बोला जाता है, ठीक है। तो H2O जो होते हैं उनके उसका एक अलग नाम होता है, इसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। H2O वाला जो प्योर H2O वाला होता है उसका अलग नाम बोलते हैं हम, डिस्टिल्ड वाटर बोला जाता है, ताकि बाकी वाटर से सेपरेट रहे। अब डिस्टिल्ड वाटर का जनरली कोई टेस्ट नहीं होता, नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो एटम्स को मिला के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और फिर मॉलिक्यूल से मिलकर मैटर बनते हैं। अब मैटर की बात करें तो मैटर जो होते हैं 3 स्टेट में पाए जाते हैं मेनली। ये भी हमें फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है, चैप्टर के रूप में। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट होते हैं मैटर के। तो सबसे पहला है सॉलिड, दूसरा स्टेट है लिक्विड, और तीसरा स्टेट है गैस। अब इसके अलावा जैसे 2 और भी होते हैं, मतलब अगर इस गैस को बहुत ही ज्यादा हीट कर दिया जाए मैक्सिमम लेवल पे, तो ये गैस और भी ज्यादा आयनाइज हो जाती है और बहुत ज्यादा गर्म होती है, जो कि मिलके बनते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा। और उसके बाद अगला जो है वो बनाया था बोर्स और आइंस्टाइन मिला के नई तरीके का स्टेट, उसे कहते हैं बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो 5 मैटर होते हैं। एक्चुअली जो नेचर है, नेचर में इससे भी ज्यादा टाइप्स के मैटर होते हैं। तो हमें मेनली तो 3 के बारे में पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा हो तो प्लाज्मा और बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। वैसे अभी तक 20 से 22 मैटर खोजे गए हैं, स्टेट्स मैटर के। तो ये मेनली हमारे मैटर्स है। अब इसमें हमें पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। सॉलिड में ज्यादातर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब सॉलिड्स में आता है। लिक्विड्स में हमें इसमें पढ़ना है लिक्विड का जो फ्रिक्शन होता है उसके अंदर, विस्कोसिटी को कहते हैं, और लिक्विड किस टेम्परेचर पे बॉईल होगा, कौन सा लिक्विड किस तरह से बनता है, लिक्विड के अंदर भी एनर्जी होती है, फ्लूइडिटी होती है,
फ्लूइडिटी मतलब जिस वजह से फ्लो होता है। सेम गैसेस में भी फ्लूइडिटी होती है, फ्लो होने की एबिलिटी होती है इसके अंदर। तो गैसेस के बारे में भी अलग से पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट सैटेलाइट चैप्टर है पूरा 12th क्लास में, और इन दोनों पे एक चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर जिसको कहते हैं 11th में। तो ये मेनली स्टेट्स ऑफ नेचर, सॉरी ये सब मैटर्स हैं जिनके बारे में पढ़ना आगे। और मेनली ये तो सबसे मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में है, हमें बेसिकली ये पढ़ना है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, किस किस तरह से एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। 11th क्लास में भी 12th क्लास में हम यही पढ़ेंगे, एटम्स के बारे में पढ़ते रहना है। आप जब टेम्परेचर लेते हो उसको सेल्सियस में नहीं लेते, आप सिर्फ टेम्परेचर हम लेंगे केल्विन में, सारा टेम्परेचर आपसे केल्विन में लेना है, यहाँ पे होता है। तो इसमें भी और पढ़ना है हमको। चलो अब देखते हैं मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? इस दुनिया में जितनी भी चीज, जो भी चीज जिसने स्पेस ऑक्यूपाई की है, स्पेस कोई भी घेरा है और इसका मास है, तो उसे मैटर कहा जाता है। एनीथिंग which occupies space and have mass, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मास हो उसे कहते हैं मैटर। अब ये दो कंडीशन क्यों होती है जिसमें जान लेते हैं। तो एक और मैटर के साथ एक और चीज होती है रेडिएशन। रेडिएशन ऐसी होती है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जैसे कि देख लो लाइट है, लाइट स्पेस ऑक्यूपाई करती है, हमको पता है कि लाइट हर जगह फैली हुई है, बस फिजिकली स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है पर फिर भी जगह घेरती है, पर उसका मास नहीं होता। तो इसी तरह तो मैटर वो चीज होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है पर उसका मास भी होता है। तो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मास भी होता है, उसे कहते हैं मैटर। तो मैटर एक फिजिकल चीज है जो हमें दिखती है नॉर्मली। तीन स्टेप पर रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड की बात करें तो सॉलिड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर पार्टिकल्स कहते हैं नॉर्मली, पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हेल्ड होते हैं एक दूसरे से, मतलब अट्रैक्टेड होते हैं। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर टाइटली बाय स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स। कोई भी मैटर या फिर कोई भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स को किसी भी जगह, मतलब अपनी जगह घेरने के लिए, कोई भी सॉलिड बनाने के लिए जरूरी है कि वो एक दूसरे से कंबाइन करें। जैसे मैंने पहले बताया था, कोई भी एटम्स एक दूसरे कंबाइन होते हैं, उसको कंबाइन होने में कोई ना कोई फोर्स लगती है, जिसे जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोला जाता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अलावा भी बहुत सारी फोर्स होती है। फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि 4 मेन बेसिक फोर्स हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इनमें मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अलग अलग तरीके की होती है मेनली। तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में स्ट्रक्चर बना होगा उसका। तो पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। वहीं लिक्विड में टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, थोड़े बहुत लूज होते हैं। ठीक है, इसमें ये पार्टिकल्स जो होते हैं आर हेल्ड टुगेदर। ठीक है, वो ये भी इससे एक से जुड़े होते हैं पर इनके पार्टिकल्स एक से जुड़े होते हैं पर इनके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। ठीक है, इनके पार्टिकल मतलब इनमें अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इस वजह से लिक्विड फ्लो करता है। और तीसरा जो है गैसेस, the force of attraction is very less, and particles are not tightly packed.
तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है और पार्टिकल्स होते हैं टाइटली पैक नहीं होते इसके, ठीक है। तो इसीलिए गैस के पार्टिकल्स हमेशा खुले घूमते हैं, तो इसकी वजह से इनकी फिजिकल नेचर में थोड़ा चेंज आता है। सॉलिड जो होते हैं इनका डेफिनेट शेप होता है, सॉलिड्स में डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड जो होते हैं उनमें डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, पर लिक्विड में ऐसा नहीं होता। लिक्विड्स में डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट नॉट डेफिनेट शेप। ठीक है, लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होता। इसी वजह से हम देखते हैं कि किसी भी लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालेंगे वो उस कंटेनर की शेप ले लेगा। पर दिक्कत ये होती है, देखो अगर हमारे पास 1 लीटर का कंटेनर है, मान लो कोई भी कंटेनर है 1 लीटर का, और दूसरा कंटेनर का शेप अलग है, तो अगर ये 1 लीटर का है और ये भी 1 लीटर का है, तो शेप तो अलग कर देगा पर इसकी जो क्वांटिटी है बराबर रहेगी हमेशा। और मान लो अगर ये 1 लीटर का नहीं है, ये आधा लीटर का है, हाफ लीटर का है, तो ये 1 लीटर का जो पानी है, इस हाफ लीटर के पानी में हमेशा आधा बच जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का, लिक्विड का वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, तो आधे लीटर का इसमें जाएगा तो आधा लीटर ही बचेगा, यानी कि वॉल्यूम भी कम ज्यादा हो जाता है इसका, हमेशा बच जाता है, पर शेप इसकी चेंज होती रहती है, तो ये फर्क पड़ता है। तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होती। शायद ढंग से देखिएगा, डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप नहीं होती। और सेम यही अब गैस का देखें, नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, मतलब इसकी ना ही कोई डेफिनेट शेप होती है ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि गैस को हम जानते हैं कि जो हमारे घर का सिलेंडर आते हैं उनके अंदर भी गैस होती है, तो वो गैस एक्चुअली में वो गैस 15 kg की गैस है। अगर उस गैस को लिक्विफाई करके उसके अंदर डाला गया तो मतलब उसको अगर हम खोल दिया जाए तो वही गैस पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो गैस के डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, तो मतलब उतना गैस हमने सिलेंडर में भी डाल दिया और उतनी ही गैस हमने पूरे कमरे में भी फैला सकते हैं, पूरे घर पे फैला सकते हैं, जितना बड़ा इलाका होगा वो गैस फैल जाएगी। तो गैस की कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती और सेम से उसका डेफिनेट शेप भी नहीं होता, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, इसलिए उसके पार्टिकल हमेशा फ्री होते हैं, ठीक है, आर नॉट टाइटली पैक्ड एंड फ्री। तो टाइटली पैक्ड नहीं होते तो इसलिए क्या होता है, फ्री होते हैं हमेशा, कुछ घूमते रहते हैं, इसलिए उनके वॉल्यूम और शेप डेफिनेट नहीं होता। लिक्विड्स में, लिक्विड और गैस में एक चीज कॉमन है कि लिक्विड भी फ्लो करते हैं, लिक्विड को बहते हुए देखते हैं, गैसेस भी फ्लो करते हैं। तो इनकी फ्लो की एबिलिटी के होने की वजह से हम इनको एक अलग नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लूइड्स, ठीक है, इनको फ्लूइड्स कहा जाता है। और वहीं सॉलिड, क्योंकि इसकी शेप तो चेंज होती नहीं है, सॉलिड फ्लो भी नहीं होता, इसे सॉलिड का एक अलग चीज बोला जाता है, इसे बोलते हैं रिजिड। रिजिड वो होता है जिसकी जो एकदम ठोस हो, जो अपनी शेप चेंज ना करे जल्दी, या फिर अगर शेप चेंज हो रही हो तो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, उसे बोला जाता है रिजिड। और लिक्विड्स और गैसेस जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं फ्लूइड्स। तो आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे, तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, बाय।